दोस्तों, राजस्थान के कोटा शहर में महाराजा अजीत सिंह के द्वारा बनाई हुई एक हवेली हुआ करती थी। इस हवेली में लोगों का मानना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है और इस हवेली में जो भी रहने जाता है वह सुबह जिंदा वापस नहीं निकल पाता। इस बात को जानने के लिए विजय ने निश्चय किया कि उस हवेली में एक रात बिताएगा। विजय अपने मन को शांत करके धैर्यतापूर्वक उस हवेली की ओर आगे बढ़ा। हवेली में जैसे ही घुसा, उसके सामने एक अर्जुन नाम का दूसरा व्यक्ति आया और उसे रोकने लगा कि तुम अंदर कहाँ घुसे आ रहे हो। तब विजय ने उत्तर दिया कि मैं इस हवेली में रुकना चाहता हूँ और आप कौन हो। अर्जुन ने कहा कि मैं यहीं पे बगल में रहता हूँ, इस हवेली का केयर टेकर हूँ। अर्जुन ने कहा मेरी माने तो आप भी यहाँ से वापस चले जाएं। विजय ने कहा नहीं, मैं आज तो यहीं पे रुकूंगा, चाहे जो भी हो जाए, और मैंने इसके लिए परमिशन भी ले रखी है। अर्जुन ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इतना करके अर्जुन वापस चला गया। विजय जो कि हवेली में अंदर आ चुका था, उसने हवेली के अंदर जा कर के सारे कमरों को जांचा और ड्राइंग रूम में रखे हुए सोफे पर आकर लेट गया। उसे हल्की हल्की नींद आने लगी और वह पूरी तरह से सो गया। सोने के बाद उसको रात अचानक से एक रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो नींद से उठा, उसने देखा तो उसे कुछ ना दिखा। इधर उधर जांचने के बाद उसे पता लगा कि ये आवाज़ें छत से आ रही हैं। उस सीढ़ी के ऊपर चढ़कर छत की ओर गया। छत पर जाकर देखा तो उसे एक बिल्ली दिखाई दी, बिल्ली जो कि काले रंग की थी, डरावनी सी। वो सोचा कि इस बिल्ली को कुछ हुआ होगा तो ये रो रही होगी। वह वापस आकर नीचे सोफे पे बैठ गया और अपनी मोबाइल में कुछ देखने लगा। थोड़ी देर बाद सामने के सारे फर्नीचर हवा में उड़ने लगे। विजय ने देखा तो उसे लगा कि मुझे इसको कैमरे में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। कैमरे को उसने ऑन किया। उसने देखा कि उस सारे फर्नीचरों के बीच में एक परछाई भी दिख रही है। विजय ने उस परछाई की ओर इशारा करते हुए बोला कौन हो तुम। परछाई की तरफ से कोई उत्तर ना आया। फिर विजय ने बोला कौन हो और मैं आज यहीं पर रुकने वाला हूँ। मैंने सुना है कि तुम लोगों को बहुत परेशान करती हो और इस हवेली में आज तक कोई नहीं रुक पाता, पर आज मैंने ये ठान रखा है कि मैं इस हवेली की सच्चाई जानकर ही रहूँगा। परछाई की तरफ से उत्तर आता है यहाँ पे अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से तुम वापस चले जाओ। विजय, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा बिना तुम्हारी सच्चाई जाने। परछाई, तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर परछाई विजय की ओर बढ़ी और विजय के गले को पकड़ लिया। विजय ने कहा ठीक है, अगर तुम मुझे मारना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं रोकूंगा। विजय ने कहा मगर मरने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। परछाई की तरफ से कहा ठीक है। विजय ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम हो कौन और तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। आखिर क्या कारण है कि इस हवेली में कोई नहीं रह सकता। परछाई ने उत्तर दिया मेरा क्या दोष था कि मुझे निर्दोष होते हुए भी मुझे मार दिया गया। विजय ने कहा कि क्या ऐसी क्या बातें हुई थी और किस कारण से तुम्हें मार दिया गया। परछाई ने कहा कि मुझे निर्दोष मारा गया और मैं इस हवेली में किसी को भी चैन से नहीं रहने दूंगी। विजय ने कहा ठीक है, मगर मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ मरने से पहले। परछाई ने कहा ठीक है, तू मरने वाला ही है तो मैं तुम्हें अपना चेहरा अवश्य दिखाऊंगा। इतना कह के ही परछाई जो कि विजय के सामने ही थी, कुछ दूर जाके उसने अपना असली रूप दिखाया। यह देखते ही विजय थोड़ा सा डरा, मगर थोड़ा संभलते हुए उसने अपने जेब में रखे हुए पाउडर को निकाला और पाउडर को तुरंत परछाई के ऊपर छिड़क दिया। परछाई के ऊपर पाउडर पड़ते ही परछाई तेजी से जलने लगी। उसने कहा तुमने ये क्या डाल दिया मेरे ऊपर। परछाई इस तरह से धीरे धीरे करके पूरी तरह से जल गई और वह विजय तुरंत सोफे पे सो गया। सुबह वापस निकला तो अर्जुन जो उस हवेली का केयर टेकर था उसने पूछा आप कैसे जिंदा वापस आ रहे हो।
विजय ने हंसते हुए उत्तर दिया कि इस हवेली में जो समस्याएं थीं अब वो दूर हो चुकी हैं। अब इस हवेली में कोई भी ऐसी भूतिया घटना नहीं होगी। दोस्तों, तो आपको ये मेरी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हाँ, ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।